बेसिकली मेरा नाम ऑलरेडी मयंक ने बता दिया, रामकृष्णन मेरा नाम है। मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ। बेसिकली मैं बजाज अलायंस से काम शुरू किया था। जब इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेटाइजेशन जब हुआ था तब मैंने काम शुरू किया था। उस टाइम जो है प्राइवेट इंश्योरेंस के बारे में लोगों को मालूम नहीं था। वहाँ पे एक साल के 6 से 7 महीने के अंदर I have procured more than 250 policies and I have served more than 10,000 people to protect their life, to save their life, for their financial planning, for their retirement planning, for their children's educations, for their marriage endowment funds. Like so many things I have achieved. हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है चैनल मेरा जीवन में। मैं हूं मयंक कत्याल, आपका दोस्त। आज हमारे साथ हैं मिस्टर N.A. रामाकृष्णन, जो कि एक फाइनेंशियल प्लानर हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके प्रोफेशन के बारे में। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, हमें ये बताइए कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं इस प्रोफेशन में और आप किस तरह से एडवाइस करते हैं। Thank you Mayank ji, thank you Rajesh sir for welcoming this channel and I'm thankful to you. Basically मेरा नाम ऑलरेडी मयंक ने बता दिया, रामकृष्णन मेरा नाम है। मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ। बेसिकली मैं बजाज अलायंस से काम शुरू किया था। जब इंश्योरेंस सेक्टर प्राइवेटाइजेशन जब हुआ था तब मैंने काम शुरू किया था। दिस इज़ 2001 में मैंने काम शुरू किया है। उस टाइम जो है प्राइवेट इंश्योरेंस के बारे में लोगों को मालूम नहीं था। वहाँ पे एक साल के 6 से 7 महीने के अंदर आई हैव प्रोक्योर्ड मोर देन 250 पॉलिसीज एंड आई वॉज द टॉप person in the national Bajaj Alliance and I have achieved a big car also. From there I have started my career in the same industry till 2008 as a financial planner and I have served more than 10,000 people to protect their life, to save their life, for their financial planning, for their retirement planning, for their children's educations, for their marriage endowment funds. Like so many things I have achieved. And from 2001 onwards, 2008 तक continuously I was an MDRT member also. ये MDRT मेंबरशिप जो है इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे इंश्योरेंस का या फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए जो भी करता है उनका एक सर्टिफिकेशन है MDRT। ये MDRT का जो रिकग्निशंस या सबमिट जो होता है ऑल कम्स टू इंटरनेशनल आइदर USA और यूरोप और इट विल बी समवेयर इन ऑस्ट्रेलिया। दीज आर द 3 प्लेसेस नेमली इट टेक्स प्लेस। सो कंटिन्यूसली ये MDRT मेंबरशिप लेने के बाद आई हैव बीन रिकग्नाइज्ड इन वेरियस लेवल्स। प्लस मेरी अचीवमेंट यह है हर साल 2 से 3 बार मुझे इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंटेशंस इंडिया की तरफ से जाने के लिए इतना अच्छा मौका मिला है। बहुत कुछ वहाँ से ट्रेनिंग भी मिला है, सीखने के लिए भी अच्छा चांस मिला है। 2008 में 2007 दिसंबर बेसिकली कोटक महिंद्रा has approached me and I was not willing to join with them, but they have taken me as their manager. From there 2007 December onwards till 2008 December I have been promoted in 4 times and I was the senior branch manager head. From Uday Kotak
I have received award at least 4 to 5 times. There also in the national level, I have been awarded in different management category awards. There also I was managing 2-3 branches with sales managers and assistant branch managers and branch managers and agents. There also I have been able to devote बहुत कुछ वहाँ पे सेवा करने के लिए मौका मिला है, लोगों को एडवाइस करने के लिए मौका मिला है, लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ये सब हैंडल करने के लिए मेरे को अच्छा मौका मिला है. एंड इट वाज बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर. लोग कहते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर, बेसिकली इंश्योरेंस सेक्टर नहीं है. हम लोग एक फैमिली को किस तरफ से प्रोटेक्शन देना है, उनको प्लानिंग क्या है, वो सेविंग्स की हैबिट डालना है, प्लस उनको जब जब कितनी कौन सा लेवल पे क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए. दिस इज ओनली एन एडवाइस एंड फॉर दैट वी वर नॉट चार्जिंग एनीथिंग. इट्स अ फ्री एडवाइस वी वर बीइंग गिवन टू द डिफरेंट पीपल. So there is nothing else. We are benefited only for us. It is a benefit to the people who are willing to accept this type of savings plan. And this is एक human जो भी है सबके लिए टैक्स सेविंग प्लस सेविंग्स की आदत डालना चाहिए. छोटे जब नौकरी मिल जाता है तब से ये सेविंग का हैबिट डालना चाहिए, प्लस एक हाई लेवल प्रोटेक्शन भी करना जरूरी है. ये है मेरी एक्चुअली 2 कंपनी में मैंने काम किया है 2001 से 2015 तक. दिस इज माई. सर प्रेजेंटली आप क्या करते हैं? प्रेजेंटली अभी भी मैं फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइस करता हूँ फॉर कॉर्पोरेट लेवल, इंडिविजुअल लेवल, कंपनी टैक्सेशन बेनिफिट, रिटायरमेंट प्लानिंग, ऑल दीज थिंग्स, हेल्थ प्लानिंग. अभी भी ये सब अभी भी करता हूँ एज ए कंसल्टेंट. सर इतने सारे अलग अलग प्लान्स हैं तो कैसे चूज करें उनमें से? ये इसलिए हम किसी के पास जाता है एकदम उनसे पहले वी नॉर्मली डू एन एनालिसिस. उनके पास क्या है, अभी क्या करता है, अभी उनकी क्या है, उनके फैमिली में क्या है, फैमिली की इनकम क्या है, फैमिली की उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, ये टोटल कितना एक्सपेंसेस है, कितना ईएमआई है, ये सब एक्चुअली एनालिसिस करने के बाद उनको एक प्रपोजल देता है. वो प्रपोजल उनसे जब डिस्कस करेंगे आपका बच्चे के लिए आपने प्रेजेंट सिचुएशन में क्या एक्सपेंसेस होता है, आपको क्या होना चाहिए, आपको बच्चे को अगर बाहर भेजना है एजुकेशन के लिए वहाँ पे कितना खर्चा होगा, आपने कभी प्लान किया है? सो प्लान करना है. प्लान करने के लिए हम एनालिसिस करके उनको प्रपोजल पहले देता है. वो प्रपोजल में प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो सकता है, बच्चे की एजुकेशन पर्पस के लिए हो सकता है, इट कैन बी फॉर रिटायरमेंट प्लान ऑल्सो. हम एनालिसिस करके उनको देता है. जस्ट नॉट लाइक भैया मेरे को किसी को जस्ट एक ओब्लिगेशन के लिए पॉलिसी चाहिए. हम ओब्लिगेशन वाला काम नहीं करते हैं. प्रॉपरली उनके साथ सीटिंग करके 3-4 सीटिंग करने के बाद उनकी आउटपुट निकाल के देन वी सजेस्ट दिस इज द पॉलिसी यू नीड एटलीस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ. सर सैलरीड हो या बिजनेसमैन हो उनके लिए अलग अलग किस तरह से प्लानिंग की जाती है? बिल्कुल, ये अच्छे क्वेश्चन है. दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. सैलरीड हो तो उनका सैलरी इनकम के बेसिस पे करता है. बिजनेसमैन हो तो बिजनेस इनकम के ऊपर करता है. आईटीआर होगा, पैन कार्ड होगा, इनका क्या इनकम है, एवरीथिंग कम्स ऑन दी टोटल इनकम बेस्ड प्लानिंग. सर रिटायरमेंट के लिए किस तरह से प्लानिंग करते हैं? बिल्कुल, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है. नॉर्मली क्या है, हम काम करने के बाद एक कहीं ज्वाइन करता है, कुछ भी करता है ना, क्या प्लान करता है, जितनी सैलरी आता है उतनी ईएमआई, उतनी कोई ना कोई घर खरीदने के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए या क्रेडिट कार्ड से सारा पैसा खर्चा करते हैं. सो वहाँ पे क्या है, वो तो हमारा सैलरी से भी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड या किसी में ईएमआई में चले जाता है. बट हमारे पास क्या सेविंग्स है, वो सेविंग्स की जो आदत है, जब आदत डालेंगे, एक ह्यूमन आदमी को पेंशन कब से चाहिए, आइदर ऑन फ्रॉम 45 और फ्रॉम 60. सो हमेशा जो है एक एक ड्रॉप पानी जब ग्लास में डालता है
कई ड्रॉप्स पानी करके एक गिलास पानी बढ़ता है। सेम थिंग छोटा छोटा सेविंग्स करके हम उनकी हैबिट डाल के, आदत डाल के, सेविंग्स की आदत डाल के उनका एक पेंशन की प्लानिंग देते हैं। व्यूअर्स, हम मिस्टर रामाकृष्णन का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप कांटेक्ट करना चाहें तो उनको कर सकते हैं। सर, आपने हमसे बात करी, टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत थैंक यू है। बहुत थैंक यू सर, आपने इतना टाइम निकाल के मेरे साथ बैठ के मेरे इंटरव्यू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये एक सोशल सामाजिक सेवा है। हम आने वाले यंगस्टर्स के लिए भी, जो मिडिल एज लोगों के लिए भी, हम अगर किसी को सेवा करके, किसी को मदद करके, किसी को हम प्रोटेक्शन करने के लिए या फैमिली के लिए प्रोटेक्शन या रिटायरमेंट प्लान करने के लिए अगर किसी को मौका मिलेगा, हम उनके साथ बैठ के उनको प्लानिंग करके एडवाइस करने के लिए हम तैयार हैं। कभी भी ये चीज़ अगर मौका मिलता है, कोई सिटी नहीं है, कोई इंटरनेशनल, आज के दिन में डिजिटलाइज्ड, अगर हम जहाँ बैठे हो वहाँ पे भी हम जूम मोड में भी, डिजिटल मोड में भी वी कैन सिट एंड प्लान एंड एडवाइस। इट्स लाइक जस्ट अक्रॉस द टेबल सिटिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड दिस सेशन। व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है चैनल मेरा जीवन देखने के लिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और पर्सनालिटी के साथ। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।